हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में कूलॉम्स लॉ को हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिगार्डिंग कूलॉम का क्या लॉ है वो हमने देखा था, और उसका जो एक्सप्रेशन निकल के आया था बच्चों, वो आया था यानी अगर दो चार्जेस कहीं वैक्यूम में सिचुएटेड हों कुछ इस तरह से, और उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर हो, दीज आर Q1 एंड Q2 चार्जेस। तो ये हमने देखा था कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू हमने बच्चों ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स, ये एसआई सिस्टम में थी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसे हम सिंपल इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। या इसे हम वैक्यूम परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये इसके तीन नाम होते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू भी हमने देखी थी कि ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आई थी, ये आई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसमें एक नई चीज बता रहा हूं कि इसके जो यूनिट होती है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम फैरड पर मीटर भी बोलते हैं। फैरड पर मीटर भी निकल के आती है, और ये कैसे निकल के आती है ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये भी आप नोट कीजिएगा। ये हम यहाँ ले लेते हैं। तो बच्चों, इसकी एक यूनिट जो होती है वो फैरड पर मीटर भी होती है, ये हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसे आप लिख लीजिए कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर और इंटू मीटर। अब स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो जूल होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एनर्जी, तो ये इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन जूल इंटू मीटर। और अपन क्या तक लगाते हैं, यहां से इसे लिख लेते हैं कूलॉम अपॉन जूल पर कूलॉम इंटू मीटर। अब जूल पर कूलॉम बच्चों होता है वोल्ट, तो ये बन जाएगा आपका कूलॉम अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। और कूलॉम पर वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कूलॉम पर वोल्ट यानी चार्ज पर यूनिट वोल्ट जो होता है वो होता है फैरड। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपका फैरड। तो फैरड पर मीटर इज इक्वल टू, यानी यहां से यूनिट निकल के आगे बच्चों कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को हम फैरड पर मीटर भी लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब 1 कूलॉम चार्ज मैंने आपको बताया था बच्चों कि 1 कूलॉम चार्ज कितना होता है। उसमें हमने देखा था कि वैक्यूम में अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू अगर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन की है, यानी वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं बच्चों, तो उन चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो 1 कूलॉम होती है। और ये जो फोर्स है बच्चों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फोर्स है। लगभग इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 1 मिलियन टन के बराबर होती है। ये कोई छोटा मोटा फोर्स नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1 कूलॉम चार्ज होता है ये बहुत बड़ा चार्ज है। इसलिए हम जनरल इसकी छोटी वैल्यूज कंसीडर करते हैं बच्चों, जिसे हम माइक्रो कूलॉम और नैनो कूलॉम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड माइक्रो कूलॉम चार्ज, और दिस इज नैनो कूलॉम चार्ज।
और इनकी जो वैल्यूज होती है बच्चों, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम होती है, और नैनो कूलाम जो होता है 10⁻⁹ कूलाम। ये भी आप नोट कर लीजिए। और इसके अलावा हम जो कूलाम है उसे हम इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो अगर हम यहां से इसको 1 कूलाम की वैल्यू निकालना चाहें तो ये निकलेगी, देखिए इसको ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और यहां से आप अपन 1 कूलाम की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1.6 ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 ई, यानी 1 कूलाम चार्ज होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिला के जो चार्ज कंसिस्ट करते हैं एक साथ, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 कूलाम, या दैट इज कॉल्ड 1 कूलाम चार्ज। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पर डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कूलाम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में एयर में सिचुएटेड होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। यही चार्जेस जब किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रखे जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ रिलेटिवली लेस होता है, कुछ कम होता है। और जब इन्हीं चार्जेस को हम किसी कंडक्टिंग मीडियम में रखते हैं तो ये जो फोर्स है ये बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो यही टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एक तरह की डिग्री है, या आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह का पैरामीटर है जो ये बताता है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट होता है। तो दैट टर्म इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे आता है। इसका दूसरा जो नाम है वो रिलेटिव परमिटिविटी भी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका एक तीसरा नाम है बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये इसके 3 नाम हैं। इसको हम शॉर्ट में SIC भी बोलते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जब दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे होते हैं या एयर में रखे होते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो होता है, ये अपन जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1। और यही दोनों चार्जेस जब किसी मीडियम में रखे होते हैं तब उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो था वो फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी थी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई बच्चों, और यहाँ से 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे को तो ये निकल के आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी को हम नाम देते हैं एप्सिलॉन आर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसको यहां पे मैं नोट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। चूंकि ये रिलेटिव है इसलिए हम इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। इसी को हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं।
तो बच्चों इस तरह से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको एप्सिलॉन आर से या फिर एक ग्रीक लेटर है कप्पा उसका हमने के लिया है और दिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक लेटर कप्पा। तो इसका के हमने ले लिया है, तो बड़ा के या स्मॉल के जैसा भी आप बनाना चाहें इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो दैट टर्म इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये है बच्चों, तो यहां से ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन बनेगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसके अलावा एक डेफिनेशन और बनेगी इसकी कि फोर्स between two charges in vacuum to the ratio of force between two charges in any medium. The ratio is called dielectric constant or relative permittivity. तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहां से मैं इसको एक बार प्रॉपर लिख देता हूं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, और इसको हम एप्सिलॉन आर या के से डिनोट करते हैं जैसे भी अपन करना चाहें। तो दैट टर्म इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सो फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो हम यहां से एक और रिलेशन निकालते हैं। यहां से देखिए बच्चों, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस एप्सिलॉन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एफ मीडियम वाले में, यानी जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हो तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि वैक्यूम के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर पुट कर दीजिए। तो जब आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला आ जाएगा ये वैक्यूम के लिए आ जाएगा। एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम और इन एयर टू दैट ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एनी मीडियम। इसी तरह से इसकी जो सेकंड डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम। ये था अपना आज का वीडियो, एक शॉर्ट लेक्चर था। इसमें हमने एक यूनिट को कन्वर्ट किया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को, इसमें हमने इसको फैरेड पर मीटर में कन्वर्ट किया और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमने देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पहले की तरह गिव योर